गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हमने इसके आज के फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, अब डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो देखिए, डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना। क्यों? क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो स्पेशलाइज क्या हुआ, अपने एक तरीके से हुआ कि मतलब यानी एक पर्टिकुलर काम में ही क्या होगा कि फंक्शन के आधार पर डिपार्टमेंटेशन होगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा, सिर्फ अपने काम में ही, अपने तरीके के काम करने में ही एक्सपर्ट होंगे, स्पेशलाइज्ड। ठीक है, दे फेल टू सी प्रोस्पेक्ट ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ मालूम वो किस पे ध्यान देंगे, अपने काम पे। परचेज डिपार्टमेंट क्या होगा, सिर्फ परचेजिंग रॉ मटेरियल पे ध्यान देगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देगा। सेल्स डिपार्टमेंट सेलिंग पे ध्यान देगा, प्रोडक्शन से उसे कोई मतलब नहीं, परचेजिंग डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं। तो सब अपने अपने में लगे रहेंगे, यानी सिर्फ अपने इंडिविजुअल गोल्स की तरफ ध्यान देंगे, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन के होल ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो और जब सबका अलग अलग अपने सिर्फ डिपार्टमेंट के बारे में सोचना, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव नहीं होगा। समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट अचीव होना मुश्किल क्यों हो जाएगा? सब अपने अपने में बिजी रहेंगे, अपने अपने डिपार्टमेंटेशन की तरफ ध्यान देंगे। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, सेल्स वाला सेल्स पे ध्यान देगा। ठीक है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग पे ध्यान देगा। कोऑर्डिनेशन भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने आप में लगे रहेंगे। और कई बार क्या होता है कि आपस में अब मतलब ये वो सोचते हैं कि हम अपना बहुत अच्छा काम करें और दूसरा डिपार्टमेंट से हम बेटर करें, और मतलब ये ना हमारा नाम ज़्यादा हो, जिसके कारण क्या हो, दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। कुछ चीज़ बातें छुपाना अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में, जिसके कारण कई बार डिसीज़न लेने में भी डिले हो जाती है। ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड एटीट्यूड्स। डिपार्टमेंटल जो है डिपार्टमेंट का मुखिया रहता है ना, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मुखिया रहेगा प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का मुखिया रहेगा सेल्स मैनेजर। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल हेड जो रहेगा उसकी थिंकिंग ये स्टार्ट हो जाएगी, वो सिर्फ अपने फंक्शन पे ध्यान, मतलब मुझे अपने फंक्शन पे ध्यान देना है, बाकी पे ध्यान नहीं देगा। जिसके कारण कई बार क्या होगा कि अपने डिपार्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देगा, तो जिसके कारण जो दूसरे डिपार्टमेंट से कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, विवाद वगैरह। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी का मतलब यानी कोई भी अगर कुछ भी गलत होता है तो यहाँ मुश्किल हो जाएगा। किसकी वजह से? क्योंकि इसमें क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज़ नॉट अचीव, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एनी वन डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर दिस। देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य अचीव नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में मुश्किल हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ये मतलब ये उत्तरदायित्व मानना कि उसकी वजह से ये हुआ है। क्यों? क्योंकि सब जो हैं, सभी जो डिपार्टमेंट है इंटर रिलेटेड एक दूसरे से हैं, तो इस द्वारा मुश्किल हो जाएगा फाइंड आउट करना कि किसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव नहीं हुआ। इनफ्लेक्सिबिलिटी या चेंज होने की गुंजाइश क्या होते हैं, कम रहते हैं। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है एक फंक्शन के ही आधार पर। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्शन ही सिखा रहे हैं। अगर हम चाहें कि उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दें, तो मालूम है जैसे प्रोडक्शन में ओवर एम्प्लॉई हो गए या परचेज डिपार्टमेंट में ओवर एम्प्लॉई हो गए, तो ऐसी कंडीशन में दूसरे डिपार्टमेंट में उनको हटाने के बदले हम सोचते हैं शिफ्ट कर दें, तो उनको तो उस डिपार्टमेंट का काम ही नहीं आता ना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का काम सीखा है, तो मुश्किल हो जाता है शिफ्टिंग करना। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर, कहाँ सुटेबल रहता है? क्योंकि इसमें काम के आधार पर, तो काम भी तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ही सुटेबल है ये। ठीक है, एक टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए कि उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होनी चाहिए, अच्छी लंबी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि कार्यों के आधार पर जो डिपार्टमेंटेशन हो सके। और यहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यहाँ ये सूटेबल है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहाँ पर स्पेशलाइज्ड व्यक्ति की ज़रूरत रहती है। ठीक है, ताकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकें। थैंक यू।